अड्डा लगल लगा अपने आप ही अड्डा लगल लगा हल्का कर धर दे। अरे वो ना खुलूंगी अच्छी तरह धरूंगी सूख लिए यहाँ को चला दी मैंने बेटा खड़ दे। हाँ सुखाऊंगी। एक तो लाई हूँ मैं आरती की किताब और ये लाई हूँ मैं गोपाल जी की खाट आरती की किताब। अब गोपाल जी के कपड़े एक जोड़ी ड्रेस और लाई मैं अपने गोपाल की। छोटी दिखाए जी नहीं छोटी नहीं बड़ी बढ़िया देख नवी नवे स्टाइल की सोनी लग रही ना बढ़िया बिल्कुल बढ़िया कपड़ा लेके आई हूँ मैं सनील का। इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मैं इसका सोच रही हूँ कि गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी। और यह है हाई नेक और पजामी ज़्यादा होगा आगे आगे जनवरी में तो ये हाई नेक और पजामी नीचे पहना के ऊपर से ड्रेस पहना दो। इससे है ना सर्दी भी नहीं लगेगी या फिर रात में पहना के सुला दो। चुप बंद कर दो। सज रहा मेरा लड्डू गोपाल सुनहरे कोठे पे। आज मेरे लड्डू गोपाल ने यही वाली ड्रेस पहनी है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना। और मैंने हल्का सा मेकअप किया है और पूजा पाठ मेरी हो गई बस मैंने पूजा में बैठाए थे। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप है ना पूजा की चौकी ऊपर लगाओ गोपाल जी को नीचे मत रखो। तो जी हाँ मैं बहुत जल्दी ऊपर स्थान बनाने वाली हूँ या फिर कुछ और करने के लिए सोच रही हूँ। जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। हाँ जी नहीं जानेगा। एक कान की झुमकी निकल गई एक मैं पहन रखी इसे निकालने का टाइम नहीं मिला दूसरी पहनने का टाइम नहीं मिला। ये समझ लो कि इसे निकालने का नहीं मिला इसे पहनने का नहीं मिला। और खैर जो है ना सो गया सारे दिन है ना बाहर भागता है कुत्तों में कुत्ते मतलब कुत्तों के पीछे पड़ा रहा है। और 2-3 कुत्ते ऐसे जो काट लेंगे उसको। तो इस वजह से है ना वो बाहर जा रहा था। उसके पापा सब रोक रहे थे बाहर जाने से कि भाई बाहर मत जावे कुत्ता काट लेगा। तो क्या हुआ वो है ना जैसे उसको रोक रहे थे वो पीछे को गिर गया और उसे चोट लग गई सर में। वैसे तो खून खान तो निकला नहीं पर थोड़ी सी चोट लगी। तो इस वजह से वो रो के रोता सो गया। अभी वो है ना सो रहा है। और वो रोता सो गया। ज़्यादा चोट लगवा ली उसने सर में और अभी फ़िलहाल सो रहा। मैंने है ना कपड़े झकोल दिए ये देखो मतलब सुबह मैंने मशीन लगा रखी थी ना इतने सारे धुल दिए तार की जगह चेंज कर दी। ये धुल दिए कुछ पानी में निकालने कुछ निकाल कर धर दिए। इसमें बेडशीट धोने लग रही है। अरे उन्हीं की शर्ट कहती अब उन्हीं की एक सफ़ेद शर्ट रह रही है हाथ से धोंगी। आटा बना रखा रोटी बनानी है 2-3 बर्तन हैं ये साफ़ करने हैं। नहा तो ली पूजा कर ली गोपाल जी ने ला दिए पूजा पाठ होगी सारा काम हो गया। बस ये कुछ बर्तन रखे साफ़ हुई उठा के टोकरे में लगाऊंगी। कुछ 1-2 और होंगे साफ़ करूँगी। मतलब कुल मिला के है कि काम पूरे दिन है ना ऐसे चलता रहा सभी के घरों में। मेरे घर में क्या मतलब मेरा सुबह का काम जो है फिनिश हो गया और समझो कि दोपहर का कर रही हूँ मैं। क्योंकि अब जो सुबह अवनी को नाश्ता बना के दे दिया उसको स्कूल भेज दिया रेडी करके। अब ये कपड़े धुल जाएंगे फिर वो 2-2:30 बजे आएगी उसकी रोटी तभी सेक दूँगी। अपने लिए 2 रोटी सेक के खा लूँगी। पता नहीं क्या हो रहा मेरे को भूख सी ठप सी होगी बिल्कुल भी नहीं लग रही। और धूप है ना आज बस ऐसी निकल रही क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। कभी तो मतलब छाँव हो जाए कभी धूप हो जाए। देखते हैं चारपाई डालेंगे थोड़ी देर बाहर बैठेंगे लेटेंगे। कायरो सो रहा है इतना रोटी सेक लेती हूँ और कुछ कपड़े धुल रही है और धो लूँगी। बेडशीट वगैरह छत पे फैलाऊँगी। इतनी सारी बात बता दी इतना सारा काम मतलब करना है। आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ तभी थोड़ी ठीक है मेरी। और मैंने पूजा पाठ भी की अपने लड्डू गोपाल की। मुझे बड़ी शांति मिलती है। सही में एक बात है आदमी कितना भी परेशान हो कितनी उसे टेंशन हो भगवान के दर्शन कर लो भगवान को याद कर लो या 2 घड़ी भगवान के उसमें बैठ जाओ जाके तो मन को शांति मिल जाती है। और सच में सच्ची बात है ये। मैंने पूजा पाठ की तो बड़ा सुकून सा मिला बड़ी शांति सी है मेरे मन को। चलिए फिर थोड़ी देर मिलती हूँ। रात अब इसी वजह से फैल रही क्योंकि अवनी ने साई डाल दी मेरा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। जी हाँ आज शाम के खाने में हम क्या बनाने वाले हैं देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा।
और जैसे ही शाम ढलनी शुरू हो जाती है 4 या 5 बज जाते हैं, दिन है ना जल्दी छिप जाता है। अब जब 6 बजे भी जैसे सुबह को अंधेरा रहता है ना, वैसे ही शाम को 5:30-6 बजे दिन छिप जाता है। तो मैं टाइम से ही लग गई थी और मैंने लहसुन प्याज जो है मिक्स प्याज वाली मशीन जो होती है ना, उसमें थोड़ा इनको कस लिया था और इसमें डाल दिए मैंने मेथी, जीरा और लहसुन प्याज हैं, टमाटर काट के रखे हैं। टमाटर में 2-4 मटर डाल रखी है। जी हाँ, छोंक मेरा है ना काफ़ी हद तक भुन चुका था और बहुत बारीक बारीक छोंक था, जल्दी भुन गया। इसमें डाल दिए मैंने टमाटर और इसमें 3 से 4 पापड़े मटर मतलब मैंने डाल ली थी। और मैं कुछ अलग तरीके से हट के बना रही हूँ, आया ना बहुत टेस्टी लगी सच में। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैंने खाई ना इतना स्वाद आया, बहुत स्वाद। इस तरीके से बनाए तो हर चीज़ का ना कुछ ना कुछ नया करता रहना चाहिए। तो मैंने कुछ नया किया आज और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। तो मैंने मसाले वगैरह सब छाई में डाल रखे हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला वगैरह सभी डाल रखे थे, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च। जी हाँ, मैं बना रही हूँ कढ़ी टमाटर डाल के, मटर डाल के, इतनी टेस्टी लगी सच में, बहुत टेस्टी, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप मेरे पास होते ना तो आप सब कुछ चेक कराती तो पता चलता, बहुत अच्छी बननी थी। और अभी इसको हमने ना थोड़ा सा, जैसे हमारे टमाटर थोड़े से फ्राई हुए, हमने इसमें डाल दी है छाए। जी हाँ, जो हमने ना पहले से तैयार करके रखी हुई थी। और ये वाला जो इसमें मैंने डाल रखा ना लकड़ी का पलटा, ये निकाल दिया और ये वाला चमचा ले लिया। इसको जब तक चलाती रहूँगी मैं, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, वरना है ना फट जाएगी, सारी कढ़ी बेकार हो जाएगी। तो मेरी छाए में ना बहुत अच्छे से, सॉरी मेरी कढ़ी में बहुत अच्छे से है ना उबाल आ चुका था। तो मैं गैस मंदी करके चली आई थी। और 2 दिन से है ना मौसम बहुत ख़राब बना हुआ है, बारिश होने के चांसेस हैं पूरे। और सुखाने वाली मशीन अभी भी मेरी ख़राब है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो धोने वाली चल रही है, तो यहाँ पे ये मैंने कपड़े उतार रही हूँ। कुछ कपड़े जो हैं सूख चुके थे वो मैं निकाल रही थी यहाँ से, और जो गिले अवनी की ड्रेस वगैरह धुली थी, आज वो वाइट ड्रेस पहन के गई थी, तो ये सारे कपड़े मैं उतार कर ला रही हूँ। और जो बाकी के रह गए उनको सीधे से करके फुला दूँगी, फिर बाद में निकाल लूँगी। क्या होता है कभी कभी है ना, चलो आप लोगों से कुछ बात करनी है। कभी कभी पता क्या होता है, मन ऑटोमेटिक ही अंदर से उदास होता है, काम बनते बनते काम रुक जाते हैं, कुछ सोचती हूँ उसमें अड़चन आ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी परेशान सी रहती हूँ। अभी बहुत ठंड लग रही है, अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे गात में से सर्दी निकलती है, रुआ सा पड़ता है, वही हो रहा है ज़्यादा। आज कायरव चोट लगवा लेते, दंगा तो बहुत आ रहा है कायरव, सच में मैं बहुत परेशान हूँ उसकी दंगा से। और अभी मेरी पड़ोसन मेरे को कह रही थी कि तू कितने कपड़े इकट्ठे करके धोया है, 2-3 दिन के इकट्ठे करके धोया क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। यार ऐसे लग रहा है तेरे इतने सारे कपड़े तूने धुल रखे, सारा तार भर रहा, और मशीन में भी रखे, मशीन के ऊपर भी रखे, क्यों अब ऐसा कितने कपड़े के एक दिन के रखे? मैंने कहा बहन एक ही दिन के हैं, तुम आके देख लो, एक दिन के कपड़े हैं। और मैं रोज़ के रोज़ इतने कपड़े धोती हूँ, क्योंकि दिन में को कम से कम 4-5 जोड़े कायरव के कहीं नहीं गए। फिर सुबह भाई अम्मी नहा कर जावा, उसके निकला है एक जोड़ी, फिर एक जोड़ी मेरे निकला है। ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा कपड़े कायरव के मिलेंगे, क्योंकि अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, अगर वह ना कपड़े गिले कर दें तो फिर चेंज करने पड़े हैं, क्योंकि सर्दी है। अब बिल्कुल भी इसको गिले कपड़ों में नहीं रख सकती, रपट जाएगा, कहीं बाहर चल जाएगा, धूल मिट्टी में हो जाएगा, तब चेंज करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा उसी के ही हैं। और थोड़ा सा ना आज चोट इसलिए लगवा लेता है, ऐसा हुआ मैं रोटी बना रही थी, सिलेंडर की नली खींची थी आके, और ये सिलेंडर गिर गया। शुक्र मनाओ कि बस भगवान का शुक्र मनाती हूँ, दुआ करती हूँ भगवान से बच गया छोरा, और नहीं तो हाथ या पैर कुछ टूट जाता, पक्का भरा भरा सिलेंडर के ऊपर गिरा, और बस बाल बचाओ। नहीं तो आज तो लग गई थी चोट बहुत ज़्यादा हिसाब से, बच गया। और बेटे नहीं उंगाला हो रहा तो है ना, बस अगर गलती से एक बार भी हाथ पे या पैर पे गिर जाता, और नली खींच दी और मैं रोटी सेक रही थी, मतलब मैं होपलेस ही होगी एकदम। मैंने पहला लड़का देखा और वो गैस का चूल्हा भी सड़क नली के ला रहे में, आग भी लग सके थी, इस तरह दुर्घटना भी हो सकी थी। क्या हुआ घंटे झटका सा लगा, दुर्घटना भी हो सके थी। तो मतलब मैंने एकदम है ना कायरव देखा, फिर वो गैस एकदम बंद करी, ठीक ठाक करी, नली उली चेक करी गई। अब गलती से आग लग जाती तो मरे, लमडे का हाथ पैर टूट जाते तो मरी, सब तरह मतलब मेरी मुसीबत आ रही। कुछ लोग कह देते हैं कि दीदी आपका मेरे घर में काम, मेरे भाई मेरे में नहीं कहती कि मेरे घर में काम। मैं ना काम से ज़्यादा अपने बच्चे से परेशान हूँ, दंगा बहुत ज़्यादा करता है।
वो साल भर कम से कम और ऐसे ही काटना। और अब आ गई है सर्दी, अगर जरा सी मेरी लापरवाही से उसे नमूनिया हो जाएगा, जुकाम बुखार खांसी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, सारे जड्डे ऐसे ही काले लिकट जाएंगे। और बच्चे जड्डों में, बच्चों के लिए जड्डा इतना ज़्यादा हुआ है, कहते हैं ना बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जड्डा बहुत भयानक हो। तो बस थोड़ा सा मतलब दिमाग में डर सा लगा रहा है, हर वक्त उसका ध्यान रखने का कारण ही वही है। अब मैं बताऊँ कि चलो भाई काम की बात नहीं, काम ज़्यादा है मुझे। अवनी के जाने के बाद भी कम से कम 12-1 बजे नहीं मिलती हूँ मैं, 12 बज जाऊँ सुबह के और दोपहर तक के काम में। मतलब दोपहर की अपनी 2 रोटी सेकनी लगा है, अवनी जब आवे जब भी बनाऊँ, सब्जी बना कर रख दूँ। और उसमें फिर उसके बाद उसके बीच में भी कायरव को रखना, और जब वो आ जाए तब भी रखना। तो मतलब मेरा है ना सारा टाइम ऐसे ही निकल जावा है कायरव की निगाह में। मतलब मुझे 2 पल ऐसे नहीं मिलते कि मैं कमर लगा लूँ खाट पर, जो मैं से जरा मेरा सा कार्टून दिखाऊँ तो चाहे मैं लौट जाऊँ, नहीं तो वो नहीं बैठता 1 मिनट भी। खिड़की खुली रहेगी, सपट बाहर जाएगा एकदम। बाहर इतने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, जो गांव के लोग हैं वीडियो देखते हैं उन्हें तो पता है, पूरा रास्ता चलता है हमारे यहाँ। मतलब उसका 24 घंटे चोट लगने का डर। पड़ोसियों का पहुँच जाएगा, उनका चक्की है, वो बोलते हैं कि हाँ सापट वगैरह में आ जाएगा, कहीं तार खींचेगा, कहीं चोट ना लगवा ले, बाट ठा है पैर पे गिर के। तो मतलब दंगा तो उसमें कूट कूट के भर रही। पर बालक है ना, समझ जाए इतनी समझ नहीं, पर कुछ समझदारी करने लगा है। मतलब जो भी कोई आता है सबको राम राम करता है, ताऊ हो, चचा हो, पापा हो, सबको नमस्ते करने लगा है। और थोड़ा थोड़ा सा मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, समझने लगा है, शब्द भी बोलने लगा है। तो आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँ क्या क्या बोलता है, किस किस को कैसे नमस्ते करता है। चलिए बहुत सारी बात होगी, कढ़ी देख लेते हैं। कढ़ी बना रही हूँ आज मैं खाने में। अभी चलिए आप लोगों को एक शादी एंजॉय करवाती हूँ। जी हाँ, ये शादी जो है मेरी फ्रेंड के भतीजे की है, और मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो। तो उन्होंने मैंने थोड़ी सी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचानी है और शेयर कर रही हूँ मतलब आप लोगों तक मैं। और ये देखिए मैं मतलब जो है फेरों के लिए बैठे हैं लड़का लड़की, और ये सारी रस्में सभी के घरों में होती है, मतलब आप लोगों को पता ही है। में होने के बाद में कुछ और रस्में घर जाकर होती हैं। फिर मतलब शादी यहाँ पे फेरे वगैरह होते हैं, मंगलसूत्र वगैरह मांग वगैरह भरी जाती है। उसके बाद एक लड़का लड़की शादी के बंधन में बन जाते हैं और शादी हो जाती है। क्या होता है, कुछ वादे होते हैं, कुछ रस्में होती हैं, कुछ वचन भरे जाते हैं कि हम 7 जन्म के लिए मैं आपकी पत्नी हो गई, और ये मैंने आज वचन ले लिया कि मैं सारी उम्र आपका साथ निभाऊंगी। कुछ पति भरता है, कुछ पत्नी भरती है वचन। तो ये वचन लोगों ने मजाक बना कर रख दिया। हर कोई है ना ये वचन नहीं निभाता। क्या करते हैं, बस उस टाइम शादी होती है, जो पंडित ने बोला वो सुन लिया, बाकी फिर दिमाग से निकाल के फेंक दिया। क्योंकि हर कोई मैंने देखा है इन रिश्तों को, इन वचनों को नहीं मानता। ज़्यादातर लोग हैं ना इस तरह के होते हैं कि बस लेडीज जो है बस घर के काम करने के लिए बनी है, बाकी कुछ उनकी लाइफ नहीं है। जैसे तुम जीने को कहो वैसे जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब शादी होकर आती है, वचन भरे जाते हैं, तो उसमें ये भी तो कहा जाता है कि पत्नी तुम्हारे हर दुख सुख में, हर चीज़ में आधे की हिस्सेदार है, और मेल जुल कर रहो। अच्छे रिश्ते सभी जानते हैं किस तरह के वचन भरे जाते हैं, मैं क्या बताऊँ मतलब। पर लोग क्या है ना मजाक बना कर रख देते हैं, शादी वगैरह कुछ नहीं मानते। 2-4 दिन ये रिश्ते नाते निभाए, बाकी मेरे को जाओ भाड़ में, बस मेरे को तो अपनी अपनी पड़ी है, वही काम है। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसके मन में 100 सपने होते हैं, 100 अरमान होते हैं, 100 चीज़ें वो सोच कर आती हैं कि ससुराल में पहला दिन ऐसा होगा, सासू माँ कैसी होगी, कैसा मेरा घर होगा, मैं उस घर के सदस्यों को अपने सांचे में ढाल लूँगी या फिर खुद उनके में ढल जाऊँगी। पर कुछ लोगों को हम कितना अपना बनाने की कोशिश कर लें या उनके रंग में ढलने की कोशिश कर लें,
पर कुछ लोगों को है ना मतलब बेटी तो देखिए किसी की भी कुंवारी नहीं रहती, सबकी शादी होती है। अगेते पछते गेहूँ की तरह सबकी लड़कियों की शादी हो जाती है, गरीब की भी ब्याही जाती है, अमीर की भी। पर कुछ लोग हैं ना इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई बेटी अपनी भी बेटी है। अगर कल हम किसी की बेटी को परेशान करेंगे तो कल हमारी बेटी भी है, उसको भी कोई परेशान करेगा तो हम पे क्या गुजरेगी। पर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती। कुछ लोग बहू को बेटी से भी ज़्यादा दर्जा देते हैं, मतलब ये मानते हैं कि भाई हमारी अब जो बेटी जो है वो तो चली जाएगी, फिर जो बहू आई है यही हमारी बेटी है, यही हमारा सब कुछ है। बेटी अदर जैसे पराया धन, ये तो भाई बोल देते हैं पराया धन है, तुझे तो बेटी ससुराल जाना, हमारे पास में तो यही रहेंगी, यही करेंगी हमारी। तो वही बात है, जिसके घर जाती है लड़की तो उसकी सास के लड़के तो बोलती बेटी तू भी पराया धन, अब तो ये बहू करेंगी। तो ये तो रस्में रिवाजें चलते आ रहे हैं, ये तो रीति रिवाज। तो वही बात है, अगर बेटी और बहू में फ़र्क ना करें तो घर कितना अच्छा चले। देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, कुछ कहीं बहुओं में कमी होती है, कहीं सास में। अगर हम एक दूसरे को अपने रंग में रंग लें, कुछ तुम सुनो कुछ वे सुने, तो घर सुधर जाए। कुछ लोग बोलेंगे मुझे पता है, अब हमको बता रहे, खुद को करने की कोशिश करते। खुद तो मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की और करती हूँ और सोचती हूँ, पर समय हालात शायद अच्छे नहीं हैं, या फिर जो मैं समझाना चाहती हूँ वो लोग समझना नहीं चाहते। पता नहीं कभी कोई सा दिन आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।